क्या बोलते हैं जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत। देखो संक्रमण सिद्धांत मतलब क्या होता है, आप समझना इसको कि पहली बात तो जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को जिसने प्रस्तुत किया था, उस प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम था, जिसने प्रपोज किया था, उस व्यक्ति का नाम है थॉमसन। थॉमसन एंड नॉटस्टिन। क्या नाम उसका? थॉमसन एंड नॉटस्टिन। इसने प्रपोज किया, और प्रपोज करने के बाद जब इसने इस पे रिसर्च किया, उसका नाम था कॉलिन क्लार्क। क्या नाम रहा उसका? कॉलिन क्लार्क। और इसे बोला क्या क्या देखो कि मान लो एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी मान लो अपने अर्ली स्टेज में है, मतलब ये सोसाइटी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है ये? प्रारंभिक अवस्था। या फिर मान लो ये सोसाइटी अभी डेवलप नहीं हुई है, या इसे हम कहते हैं अविकसित अवस्था। या फिर हो सकता है ये सोसाइटी अभी अर्बन में नहीं हुई है, रूरल में है, या इसे हम बोलते हैं ग्रामीण या रूरल व्यवस्था, या हम इसको बोलेंगे असभ्य व्यवस्था बोलेंगे, अवस्था में, स्टेज में। देखो मैं ग्रामीण को असभ्य नहीं बोल रहा हूं, मेरा आशय वैसा नहीं है, ठीक है। प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में, या हो सकता है कैसी हो? अविकसित, या कैसा हो? ग्रामीण, या कैसा हो? असभ्य। अगर ऐसा सोसाइटी रहता है स्टार्टिंग में, तो कोई भी सोसाइटी पहले ऐसी ही रहती है। असभ्य से सभ्य बने, गांव से शहर बने, अविकसित से क्या बने? विकसित बने, प्रारंभिक से बनेंगे आधुनिक बनेंगे। तो ऐसे स्टेज में जब दो चीजों की बात करता है ये सिद्धांत, जब ऐसा स्टेज डेवलप होता है, तो डेवलप होने के बाद, चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा? ये प्रारंभिक से हो जाएगा आधुनिक, मॉडर्न। अविकसित से क्या बन जाएगा? ये विकसित। विकसित से बन जाएगा, ग्रामीण से क्या बन जाएगा? ये शहरी या नगरीय। और असभ्य से क्या बन जाएगा? ये सभ्य। तो क्या परिवर्तन आता है? तो बोले कि दोनों में एक परिवर्तन आता है, एक होता है जन्म दर, बर्थ रेट, और एक होता है मृत्यु दर, डेथ रेट। अगर मान लो सोसाइटी ऐसी है हमारी, तो यहां पर ये भी ज्यादा रहेगा, और ये भी क्या रहेगा? आपका ज्यादा रहेगा, क्योंकि असभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण हैं, इनको ज्यादा आइडिया नहीं है कि भाई जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान होने वाला है। तो जनसंख्या की बढ़ने की, और बढ़ना नहीं है, अनिश्चित दर से बढ़ना, इसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। एक जनसंख्या वृद्धि होती है, और एक होता है जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या अनिरंतर गति से या इरेगुलर फॉर्म में बढ़े ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। तो इसमें यह बोला गया कि मान लो जन्म दर, अगर सोसाइटी ऐसी है तो वहां पर जन्म दर क्या होगा? ज्यादा होगा, मृत्यु दर भी क्या होगा? ज्यादा। मतलब ये बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, लेकिन मरेंगे भी उतने ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की वहां पर क्या रहेगी? कमी रहेगी, क्योंकि ऐसा एरिया। आप भी जानते हो गांव में स्थिति कैसी है, अविकसित क्षेत्र में कैसा होता है। जैसे कि संस्थागत प्रसव की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं, वो वहां पर प्रमोट नहीं किया जाता है। तो वो अभी जाकर मितानिन है, आशा है, इनके माध्यम से हम क्या करें? प्रमोट करें संस्थागत प्रसव को, कि भैया ठीक है महिला का डिलीवर होती है तो कम से कम वो हॉस्पिटल्स में हो, ताकि देख रेख जच्चा और बच्चा, जननी और शिशु दोनों का हो, दोनों सुरक्षित रहे। जब पैदा होना ही है तो एक काम करें ना, ऐसे शिशु का जन्म करें जिससे दिमाग, जिसका शरीर, जिसकी बुद्धि आगे चल के सोसाइटी में क्या है? काम आए। एक स्वस्थ शिशु और स्वस्थ मस्तिष्क और सुसज्जित ऐसी काया का हमको क्या करना पड़ेगा? विकास। और जन्म देने वाली जननी को भी सुरक्षित करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार योजना चलाती है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कहीं ना कहीं पौष्टिक और गर्म भोजन पिलवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये है लोक कल्याण की जो फीलिंग्स हैं, कि हमारे जो सोसाइटी, हमारा जो संविधान है, ये जो सरकार है, यही तो है कि वो हर तरह से प्रयास करता है कि स्टार्टिंग से ही बच्चे को उसके जन्म से लेकर के उसके कब्र तक उसको पूरी सहायता दी जाए।
कि जैसे बच्चे का जन्म होगा उसको हम एम्बुलेंस से घर छोड़ें और जैसे उसकी मृत्यु होगी उसको हम मुक्ति वाहन से शमशान घाट पहुंचाएं। सरकार की व्यवस्था है, जिम्मेदारी भी है। ठीक है, हम आपके जन्म से कहां तक जाएंगे, कब्र तक आपके पीछे रहेंगे। तो ये ऐसी अगर व्यवस्था है तो जन्म दर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ज्यादा, और मृत्यु दर भी क्या होगा, ज्यादा। बट अगर सोसाइटी ऐसी है तो ये भी कम हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग रहेंगे, समझेंगे कि जगह ही नहीं तो बच्चे पैदा कर कहां रखोगे। ठीक है, अगर मान लो 2 से 3 हो भी गए तो ये ना सोचें कि तीसरे से क्या होगा, तीसरे को आप कब तक पालोगे, आगे चल के मार्केट में आएगा वो, संसाधन की संख्या तो उतनी ही है, जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रिसोर्सेस कम, पॉपुलेशन क्या होगा, ज्यादा। इसी से बनता है कॉन्फ्लिक्ट, इससे ही होता है संघर्ष। ये जो आप कंपटीशन एग्जाम में आए हो ना, ये उन्हीं देश में होता है जिन देशों में जनसंख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और इसका सबसे पहले सूत्रपात किया है चाइना ने किया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी। हम अलग बात है, हम उनको बीट कर गए, हमको बोले कि हमसे आगे बढ़ के दिखाओ। ठीक, दूसरा उसका नाम है माल्थस।